दोस्तों हरियाणा का बेस्ट कॉलेज मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। एनआईटी कुरुक्षेत्र में बिल्कुल फाइनल एडमिशंस हो रहे हैं दोस्तों वाया सीसैप काउंसलिंग। सीसैप काउंसलिंग के ऑलरेडी कुछ राउंड्स हो चुके हैं और आने वाले दिनों में और राउंड्स भी होने वाले हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग राउंड 1 के बाद जो सीसैप का कट ऑफ देखा गया है इन एनआईटी कुरुक्षेत्र, कितने स्टूडेंट्स को कितनी रैंक तक क्या मिला है, इस चीज के बारे में आज आपके साथ में कंप्लीट डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। आप हैरान हो जाओगे देख के दोस्तों कि एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसे हरियाणा के नंबर 1 कॉलेज में भी अप टू 13 लाख जिसकी ऑल इंडिया रैंक है उसे भी एडमिशन मिला हुआ है। कैसे, कौन सी ब्रांच, कौन सी कैटेगरी, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो यकीनन वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस व्हिच यू हैव सीन फॉर सीसैप काउंसलिंग रिलेटेड स्टफ रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरू काम। दोस्तों आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में काफी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक फॉर्मेट से क्या लिखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी सब कैटेगरी है, सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सीसैप काउंसलिंग से जुड़ा हुआ और नॉर्थ इंडिया में और ओवरऑल पूरे इंडिया में जो बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इस बार शेयर की है, काफी सारे स्टूडेंट्स उसका एडवांटेज ऑलरेडी ले चुके हैं। एंड हमें पर्सनली बहुत प्राउड फील होता है ये देखते हुए कि काफी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस ईजियर हुआ है। काफी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें नहीं पता थी वो पता चल पाई है। प्लस इसके अलावा जो इंडस्ट्री रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं थी कि कौन सी ब्रांच का क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या आगे जाके आप क्या कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में हमने उन लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। आप भी चाहें तो इन सभी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रही होगी, ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो, और नहीं तो डेफिनेटली आप यू कैन कंसिडर डूइंग दैट सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट गुड इन्फॉर्मेशन इन द फ्यूचर एज वेल। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम मैंने पहले लिखा हुआ कॉलम ए में, और ये सीट टाइप है, अलग अलग कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये क्लोजिंग रैंक मैंने लिखी हुई है, ओपनिंग रैंक भी अवेलेबल थी लेकिन ओपनिंग रैंक किसी ज्यादा काम की होती नहीं, क्लोजिंग वाली मेन होती है, किस रैंक पे क्लोज हुआ है उसी पे सबका ध्यान होता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं आपको सारा प्रोग्राम्स बताने जा रहा हूँ, उसके बाद कौन सी कैटेगरी वो बताने जा रहा हूँ। सीसैप राउंड 1 की डिटेल्स हैं फॉर एनआईटी कुरुक्षेत्र, इसीलिए इंस्टीट्यूशन नेम आप नहीं देख पाओगे बिकॉज इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की ही ये सारी कैटेगरीज है। ये जो टैब यहाँ पे खोला हुआ है, ये जो पहली शीट है, दिस इज फॉर द होम स्टेट, जो हरियाणा के स्टेट के हैं, और जो अदर स्टेट वाले हैं वो यहाँ पे दूसरे टैब में। ठीक है, एक एक करके मैं आपको दोनों टैब में क्या इंफॉर्मेशन है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जेंडर की जहां तक बात है तो जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और उसी का एनालिसिस यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ सीट सुपरन्यूमरी लेवल पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती है बट वो एक्सेप्शंस होता है, इसलिए मैंने उन्हें कंसीडर नहीं किया। तो जनरल जो इन्फॉर्मेशन है जो ज्यादातर ऑडियंस के लिए एप्लीकेबल है उसे समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो पहले नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग बीटेक इन एनआईटी कुरुक्षेत्र एसटी कैटेगरी से क्लोजिंग रैंक वाज 13,41,000। दिस वाज द क्लोजिंग रैंक फॉर एसटी कैटेगरी। अगर आप जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग से पहले मिल गया होगा अगर आपने सही तरीके से प्रेफरेंस चुना होगा तो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो ज्यादातर जो हाई रैंक्स आई हुई हैं जैसे 5 लाख, 2 लाख, ठीक है 2 लाख के आसपास, ये सारी आपकी एसटी और एससी कैटेगरी से ही आई हुई हैं इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसी ट्रेंडिंग ब्रांच भी है। उसके अलावा आप देख सकते हो इंडस्ट्री आईओटी जैसी बहुत अच्छी ब्रांच भी है जो आपको 160 पे यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रही है। ठीक है, सो दिस वाज वेरियस कैटेगरी। अगर बहुत सारी कैटेगरीज की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओपन कैटेगरी, तो अलग अलग कैटेगरी है जिसके ऊपर एनालिसिस हो सकता है। हम आते हैं दोस्तों मेन चीज के ऊपर कि आप बोलोगे सर ये सारी कैटेगरीज दिखा के कंफ्यूज मत करिए, हमें एक बॉर्डर एनालिसिस चाहिए, तो आप ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें ही बताइए कि क्या कुछ मामला अब की बार रहा है सीसैप काउंसलिंग का। तो चलो ओपन कैटेगरी से बता देते हैं। तो ओपन कैटेगरी से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पे डुअल डिग्री को सिलेक्ट किया गया है एंड द रैंक इज अराउंड 60,000। सिविल इंजीनियरिंग 60,000 के आसपास रैंक वाले को मिल गया होगा। अब जैसा कि आप जानते हो हरियाणा की ये बात कर रहा हूं मैं क्योंकि ये हरियाणा स्टेट की बात है। अभी हरियाणा वाले कैंडिडेट होंगे कुछ जिनको वाईएमसीए में मिली होगी कोई अच्छी ब्रांच, ठीक है, हो सकता है किसी और कॉलेज में मिली होगी, तो आप डेफिनेटली प्रीफर करेंगे कि हरियाणा के बेस्ट कॉलेज में आपको मिले और ऐसी रैंक अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर। ओपन कैटेगरी की ये बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ थोड़ी और हाई जाएगी, मतलब कि और ज्यादा चांसेस बन जाएंगे ज्यादा मार्क्स और ज्यादा रैंक पे भी एडमिशन मिलने के। बट ओपन कैटेगरी से भी सीसैप काउंसलिंग का यही चमत्कार है दोस्तों कि इससे पहले जो जोशा के 6 राउंड हो गए थे खत्म, उसमें भी इतनी हाई रैंक नहीं देखी गई थी एनआईटी कुरुक्षेत्र को लेके। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सेड कि प्लीज रजिस्टर इन सीसैप काउंसलिंग अगर आप सीरियसली लास्ट राउंड में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट जिसने हमारी सर्विसेज ली थी उसका हमारा चॉइस फिलिंग वगैरह भी करवाया था हमने और उनको हेल्प भी किया था, तो
ऑब्वियसली जो एज पर रैंक, एज पर एप्लीकेबिलिटी उन्हें उनका रेस्पेक्टिव कॉलेज मिला भी हुआ है। अब आते हैं दोस्तों मेन चीज़ के ऊपर कि सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो अगर आप 4 ईयर ब्रांच पे देखेंगे दोस्तों, तो एक सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच यहाँ पे देख सकते हो जिसकी 50,000 या 46,000 टू बी स्पेसिफिक रैंक गई है, ओपन कैटेगरी से ही बात है। और अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी ब्रांच है जो मोस्ट ट्रेंडिंग है, जो सबसे ज्यादा डिमांड रही है जिसकी, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 4 साल बीटेक। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों रैंक, क्लोजिंग रैंक गई है 9,500। दैट रैंक वाज अराउंड 6,000 7,000 जब आप जोशा की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितना परसेंटेज वो रैंक आगे बढ़ जाती है। तो सीसैप इज डेफिनेटली अ गुड अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट जो जोशा के थ्रू एडमिटेड थे उन लोगों ने अपग्रेड भी करवाया है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो आप देखोगे अगले राउंड में यहाँ पे वैकेंसी बनने लग जाएगी, क्योंकि काफी सारों ने यहाँ पे सीएससी ले लिया होगा जिसे मिल गया होगा। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं, जैसे कि हर कॉलेज में होता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ज्यादातर यही लोगों ने प्रीफर किया है, 5 ईयर्स का कुछ कोर्स लिया हुआ है। एआई मशीन लर्निंग का ट्रेंड है, जैसा मैं बता रहा था, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 16,000 ओपन कैटेगरी में मिला हुआ है, वरना 10,000 के आसपास आप देखोगे इससे ऊपर बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 16,000 पे मिला हुआ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन कैटेगरी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये अच्छी ब्रांच है, जो नीचे में ब्रांच आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ना, इसके नीचे ये सारी ब्रांचेस बहुत अच्छी ब्रांच है और स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन। 25,000 से नीचे नीचे रैंक तक में भी आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया होगा अगर आप हरियाणा कैंडिडेट है। तो आप देख सकते हो सीसैप का कितना स्कोप है, ठीक है। तो यही चक्कर था, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि सीसैप काउंसलिंग का एडवांटेज लीजिए अगर आपने नहीं लिया तो। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ ब्रांचेस जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था, ये है आपकी 60,000 के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 फर्स्ट राउंड की बात है। अभी आने वाले दिनों में आप देखोगे कि काफी सारे स्टूडेंट जो विड्रॉ कर रहे होंगे, एग्जिट कर रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग केसेस हैं, फ्रीज कर रहे होंगे, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। सो दैट वाज द होम स्टेट एनालिसिस। अब आते हैं दोस्तों उन लोगों के लिए जो हरियाणा के नहीं है, हरियाणा के बाहर वाले। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अगर मैं दूसरा फिल्टर लगाऊंगा SC ST और दूसरी कैटेगरीज OBC एंड ऑल, वहां पे और ज्यादा रैंक बढ़ जाएगी, लेकिन हम लोग जनरल को एनालिसिस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो आउटसाइड हरियाणा के लिए दोस्तों 45,000 अप्रोक्सीमेटली वाज द कट ऑफ, जहां पे आपकी यहाँ पे सीट्स बंद हो गई थी एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट में अगर आप देखोगे 8,500 के आसपास कंप्यूटर साइंस को प्रीफर किया है, जिसको अक्सर करते ही हैं स्टूडेंट्स। आईटी, मशीन लर्निंग, ये सेम ट्रेंड देखा गया है दोस्तों। ये ब्रांचेस जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये नीचे वाली, ये ब्रांचेस बहुत अच्छी ब्रांच है, जो आपको हरियाणा के आप कैंडिडेट्स हो तो 25,000 तक मिल जाएगा, लेकिन हरियाणा के बाहर वाले हो तो 15,000 पे बंद हो जाता है, 15,000 के थोड़ा आसपास नीचे। तो ये वेरिएशन होता है सीसैप का। इस सीसैप का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट का मैं आपको थोड़ा पिक्चर देना चाहता हूँ कि क्या कुछ मामला यहाँ पे रहा है, ठीक है। इतनी अगर आपकी रैंक है तो पॉसिबली आपको अच्छा यहाँ पे मिल गया होगी। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, मेरे भी नोन में मैंने देखा था, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनकी रैंक थोड़ी बहुत इसके आसपास थी, लेकिन क्योंकि उन्हें एनआईटी कुरुक्षेत्र में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, वो कहीं और दूसरे स्टेट की एनआईटी में जाके पढ़ रहे थे। तो ऑब्वियसली हर किसी की पहली चॉइस तो वही होती है कि घर के पास अगर कोई कॉलेज मिल पाए तो दैट इज वेल एंड गुड। सो यहाँ पे जिसकी रैंक 25,000 से नीचे, उसे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिली होगी। और अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट्स हो तो मैंने दिखाया 60,000 से नीचे भी चांसेस बन रहे थे एडमिशन मिलने के। और यहाँ पे भी सस्टेनेबल एनर्जी और दूसरी सिविल इंजीनियरिंग वाली ब्रांचेस जो डुअल डिग्री है, वहाँ पे हाईएस्ट देखा गया है रैंक, दैट इज 46 और 43,000 के आसपास, ठीक है। सो दैट वाज कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द कट ऑफ। आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट लेकर रख सकते हैं, वरना हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप चैनल जो हमने बनाए हुए हैं, दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कौन सी रैंक कहाँ पे गई थी, क्या कुछ मामला है, XYZ सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई थी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है जो एनआईटी कुरुक्षेत्र में सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जो सीसैप का होने वाला है, वहां पे अच्छी खासी सीट लेने का, ठीक है। तो आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। सो दिस वाज ए ब्रीफ रैंक डिटेल्स, कितनी कट ऑफ गई थी एनआईटी कुरुक्षेत्र में, और काफी सारी सीटें वैकेंट थी। मैंने आपको बताया था, जब वैकेंट सीट का एनालिसिस करते हुए मैं आपको दिखा रहा था, तो काफी सारी सीटें एनआईटी कुरुक्षेत्र में वैकेंट थी, थोड़ी बहुत सीटें नहीं, काफी सारी सीटें वैकेंट थी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जिसे एडमिशन लेना है डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। और हरियाणा में तो डोंट डाउट इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जब हम एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो, ठीक है। हॉस्टल अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, और काफी सारे फैक्टर्स है जो आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट कंप्लीट डिटेल्स, कितनी यहाँ पे कट ऑफ गई थी, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी सीट्स वगैरह बता चुका हूँ, बहुत सारी सीटें यहाँ पे 150 से भी ज्यादा सीटें वैकेंट थी, वो पहले ही बता चुका हूँ। वो सारी सीटें यहाँ पे भरी जाएंगी बाय वेरियस स्टूडेंट्स इन वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज। अब आपको अगर फर्स्ट राउंड में कुछ मिला है, नहीं मिला है, तो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। तो ये ऑप्शंस कब लेना है, किस ऑप्शन का क्या मतलब है, और क्या गलती हो सकती है जिस वजह से आपकी सीट जा सकती है, इन सभी चीजों को लेके हमने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है दोस्तों, जिसे इस समय स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।